आइए दोस्तों अगले सवाल पे चलते हैं। ए सम ऑफ मनी इन्वेस्टेड एट कंपाउंड इंटरेस्ट अमाउंट्स टू ₹650 एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर एंड द ₹676 एट द एंड ऑफ सेकंड ईयर। द सम ऑफ मनी इज 600, 540, 625 या 560। क्वेश्चन कह रहा है कि एक अमाउंट है जिसको इन्वेस्ट किया तो पहले साल में 650 हो गया और दूसरे साल में 676 हो गया। ठीक है, दूसरे साल के अंत में। तो हमें यहाँ पे बताना है कि वो अमाउंट कितना था। ठीक है, प्रिंसिपल अमाउंट। तो आइए करते हैं इसको। तो देखिए ये हमारा प्रिंसिपल है। पहले साल में क्या कह रहा है, ये 650 हो गया और दूसरे साल के अंत में हो गया 676। हमें यहाँ पे ये बताना है कि प्रिंसिपल अमाउंट क्या था। ठीक है, तो हम यहाँ पे देख लेते हैं कि हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है यहाँ पे। ठीक है, अगर हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट पता चल जाए तो हम उससे प्रिंसिपल निकाल सकते हैं। आइए बताता हूँ कैसे। ठीक है, 650 से 676 बढ़ा है। ठीक है, तो ये कितना बढ़ा होगा, 4%। ठीक है, कैसे निकाला, 676 जैसे हम प्रॉफिट परसेंटेज निकालते हैं उसी तरीके से आप इसमें रेट परसेंटेज निकाल सकते हैं। 676 माइनस 650 कितना हुआ, 26। 26 अपॉन 650 इंटू 100 कितना होगा, 4%। ठीक है, रेट निकाल लिया हमने। 676 माइनस 650 अपॉन 650 इंटू 100 इज इक्वल टू 4%। तो 650 बढ़ के 4% अगर बढ़ा है तो 676 हुआ है। तो हमारा प्रिंसिपल अमाउंट भी 4% बढ़ा होगा तभी 650 हुआ होगा, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे सेम है। तो हमें क्या करना है, पी को 4% बढ़ाना है और बराबर कर देना 650 के, तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो पी मस्ट हैव इंक्रीज बाय 4% टू बिकम 250 650 इन 1 ईयर। तो पी बढ़ा 4%, तो 1 प्लस आर अपॉन 100। ठीक है, ये हमारा रेट है 4, तो आर अपॉन 100 इज इक्वल टू 650। ठीक है, पहले साल की बात हो रही है। तो P, इसको ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो आपका ये आ जाएगा 104 अपॉन 100, जो कि फर्दर आप सॉल्व करेंगे तो 26 अपॉन 25 इज इक्वल टू 650। तो P इज इक्वल टू हमारा कितना आ जाएगा, 625। 26 25 जा 650 होता है। ठीक है, और 25 इधर जाके मल्टीप्लाई होगा तो 625। एक तो ये मेथड हो गया, और एक मल्टीप्लायर मेथड होता है जिससे हम मल्टीप्लाइंग फैक्टर पता करके इसको सॉल्व करते हैं। आइए अगले मेथड में देखते हैं इसको। तो मल्टीप्लायर आपको पता करना है कि ऐसा क्या नंबर है 650 में मल्टीप्लाई हुआ होगा जो 676 दिया। ठीक है, बहुत ही आसान है पता करना। आपको क्या करना है, 650 को 650 से डिवाइड कर देंगे और 676 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका 676 आ जाएगा। तो हमें पता चल जाएगा कि मल्टीप्लायर क्या है। ठीक है, तो हमें ये मल्टीप्लायर पता करना है, 650 इंटू 676 अपॉन 650। तो 650 में आप क्या मल्टीप्लाई करेंगे तो 676 आएगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि 650 इंटू 676 अपॉन 650 मल्टीप्लाई करेंगे इसमें तो 676 आएगा। तो आप 650 से 650 तो ऐसे ही कैंसिल हो जाएगा, तो 676 आना ही है। तो ये हो गया है मल्टीप्लायर हमारा। ठीक है, तो ये ही जो अमाउंट है जो यहाँ पे मल्टीप्लाई हुआ है वही पी से मल्टीप्लाई हुआ होगा तो 650 दिया होगा। ठीक है, आप इसको फर्दर भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं, आप इसको 26 अपॉन 25 भी कर सकते हैं, क्योंकि 26 का स्क्वायर 676 होता है और 26 25 जा 650 होता है। इसको हम आगे फर्दर सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो ये हमारा मल्टीप्लायर है, मीन्स 650 में ये अमाउंट मल्टीप्लाई हुई होगी तो 676 दिया होगा। तो ये अगर मल्टीप्लाई हो रहा है, एक साल की बात है, तो हर साल ये अमाउंट इतने ही से मल्टीप्लाई होगी। जैसे आगे आप अगर आपको बोलता है कि थर्ड ईयर का निकालना है तो आपको क्या करना होता, 676 इंटू ये वाला 676 अपॉन 650 मल्टीप्लाई करते, तो आपका थर्ड ईयर का भी अमाउंट आ जाता। तो ये हमारा मल्टीप्लायर है, हमने यहाँ से मल्टीप्लायर निकाल लिया कि हमारा मल्टीप्लायर है। ठीक है, तो P में भी हमने 676 अपॉन 650 जो कि ये है मल्टीप्लायर, मल्टीप्लाई करते तो हमारा 650 आता। ठीक है, इसको मैंने फर्दर सिंप्लीफाई कर दिया है, फर्दर इसको सिंप्लीफाई कर दिया है तो 26 अपॉन 25 हो गया है ये P इंटू 26 अपॉन 25। ठीक है, ये हमारा मल्टीप्लायर आ गया है 26 अपॉन 25, या आप इसको 676 अपॉन 650 भी लिख सकते हैं, दोनों चीज़ बराबर है। तो P इंटू 676 अपॉन 650 इज इक्वल टू कितना हमारा 650 दे रहा है, तो इससे हमारा प्रिंसिपल निकल जाएगा।
ठीक है। तो P इंटू 676 अपॉन 650 इज इक्वल टू 650। फर्दर सिंप्लीफाई कर दिया मैंने 26 अपॉन 25। अब इसको यहीं पे 26 अपॉन 25 लिख सकते थे यहाँ पे, ठीक है। लेकिन मैं आपको और डिटेल में समझाने के लिए मैंने यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई किया है, ठीक है, क्योंकि मल्टीप्लायर आप चाहे ये भी रखें या ये रखें, दोनों बात बराबर है, ठीक। आप इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो आपका आ जाएगा आंसर ऑप्शन सी 625। इसको आप फॉर्मूले से भी कर सकते हैं, ठीक है। फॉर्मूले से कैसे करना है ऐसे क्वेश्चंस को, वो भी हम देख लेते हैं। तो फॉर्मूले में देखिए आपको यहाँ पे क्या करना है, जैसे हमारा पहले साल का अमाउंट कितना बदला है 650 है और सेकंड ईयर के एंड में 676, तो आपको यहाँ पे प्रिंसिपल अमाउंट 650 मानना है और फाइनल अमाउंट जो है 676 मानना है। बस आपको इतना ही करना है, बाकी आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ टाइम पीरियड टी है, यहाँ हमें रेट पता करना है, ठीक है, क्योंकि हम यहाँ से रेट पता करेंगे कि कितना रेट बढ़ा है। तो यहाँ पे हमारा अमाउंट हो गया सेकंड ईयर का अमाउंट 676। इस सेकंड ईयर के अमाउंट 676 के लिए प्रिंसिपल वैल्यू क्या होगी 650 होगी, ठीक है, क्योंकि फर्स्ट ईयर के एंड में ये है, ये एक साल बढ़ा तो 676 हुआ, इससे हमारा रेट आ जाएगा। आप इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो 676 अपॉन 650, ठीक है। तो ये आ गया हमारा 1 प्लस आर अपॉन 100 टू दी पावर ऑफ 1, ठीक है। ये हमारा आ गया 1 प्लस आर अपॉन 100, ये हमारा मल्टीप्लायर आ गया। अब इसी चीज़ को आपकी ये जो वैल्यू आ गई 1 प्लस आर अपॉन 100, आप इसको कहाँ डालना है, इसी फॉर्मूले में वंस अगेन हम डाल देंगे। कैसे, आइए देखते हैं आगे। तो हमारा अब जो पहले साल की बात हो रही, जब इनिशियल जब प्रिंसिपल अमाउंट आपने लगाया होगा, तो हमारा वहाँ पे प्रिंसिपल अमाउंट क्या है पी है, और अमाउंट क्या है पहले साल का 650। बस 650 पी इंटू आपको ये यहाँ पे 1 प्लस आर अपॉन 100 की वैल्यू डाल देनी, जो कि हमारा मल्टीप्लायर है 676 अपॉन 650 इक्वेशन 1 से, ठीक है। तो अमाउंट हमारे पहले साल की कितनी होगी 650। उस पहले साल के लिए प्रिंसिपल क्या था जो हमने मानना है पी, यही हमें निकालना है पहले साल का प्रिंसिपल। 1 प्लस आर अपॉन 100 की वैल्यू हमें क्या दी है इक्वेशन 1 में, हमें पता चल गया कि ये 676 अपॉन 650 है। आप चाहते तो यहाँ से रेट भी निकाल के आप इसमें डाल के निकाल सकते थे, लेकिन आप ज़्यादा उतना सॉल्व करेंगे उससे अच्छा आप 1 प्लस आर अपॉन 100 की वैल्यू भी डाल सकते हैं। तो P इंटू 676 अपॉन 650 आप यहाँ पे इक्वेशन 1 से वैल्यू डाल देंगे। तो 650 इंटू 650 अपॉन 676, तो 26 जा और 25 जा, ये आपका चला जाएगा, और 25 जा 650 एक बार और चला जाएगा। तो आपके पास बचेगा 25 इंटू 25 या 25 का स्क्वायर 625, ऑप्शन सी। तो आशा करता हूँ आपको तीनों मेथड समझ में आए होंगे। फॉर्मूले से भी आप इसको कर सकते हैं। आप देखें यहाँ से रेट भी निकाल सकते थे, या तो आप यहाँ 1 प्लस आर अपॉन 100 टू दी पावर ऑफ 1 की वैल्यू, या 1 प्लस आर अपॉन 100 की वैल्यू सीधे से यहाँ पुट करना है। इसमें आपको क्या ये प्रोसेस 2 बार अपनाना पड़ता, ठीक है, 2 बार आपको यहाँ अपनाना पड़ता, क्योंकि हमें रेट पता करना था पहले, या मल्टीप्लायर आप पता कर सकते हैं, ठीक है, कि कितना मल्टीप्लाई करना है। तो 676 अपॉन 650 हमारा मल्टीप्लायर है, जो प्रिंसिपल में मल्टीप्लाई होके अगले साल की वैल्यू देता है, ठीक है। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आया। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।